नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के साथ ही करीब 15,000 करोड़ रुपए लागत वाले विकास कार्यों का किया शुभारंभ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से प्रसाद तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर से 300 मीट्रिक टन चावल से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षाकर्मी की नौकरी हासिल करने वाले 11 आरोपियों को 3-3 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। और प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए लागत वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने वंदे भारत और अमृत भारत विशेष रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक एक रोड शो भी किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। रोड शो के दौरान महिलाओं, साधु संतों और बुजुर्गों ने पुष्प वर्षा कर श्री मोदी का अभिवादन किया। अयोध्या प्रवास के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी के घर जाकर चाय पी और परिवार को सरकारी योजनाओं के तहत मिली सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल से प्रसाद तैयार किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर स्थित श्री राम मंदिर परिसर से 300 मीट्रिक टन चावल से भरे 11 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री साय राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सुगंधित चावल अर्पण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और राइस मिलर्स मिलजुल कर प्रदेश के चावल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और इससे चावल उद्योग के क्षेत्र में नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ में कार्गो हब बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से प्रदेश में व्यापार व्यवसाय और बढ़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा देश की सबसे पिछड़ी विशेष जनजातियों के समुचित विकास के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनमन योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकासखंड स्थित भुइयां पानी गांव का दौरा किया, जहां मुख्यमंत्री ने बिरहोर परिवारों से अलग अलग बातचीत कर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित मूलभूत सुविधाओं के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बताया कि पीएम जनमन योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरित किए। वहीं पीएम जनमन योजना के तहत सरगुजा जिले में भी विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत एक समुदाय के बसाहटों में पहुंचकर विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने हितग्राहियों से विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन लिए। इस बीच कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत हितग्राहियों के पात्रता परीक्षण के लिए 3 से 5 जनवरी तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को हितग्राहियों की सूची तैयार कर आवास मंजूरी का कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी और इसका प्रसारण आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ओडिशा प्रवास के दौरान कल संबलपुर जिले के कुडोपाली में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कुडोपाली में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में शहीद होने वाले 57 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरता को नमन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि कुडोपाली अब एक तीर्थ स्थल बन रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह राष्ट्रवादी विचारों का प्रेरणा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का शहीद स्मारक पीठ बनाने में सहयोग करें और नया इतिहास लिखें। राज्यपाल ने कुडोपाली की वीर गाथा पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्र कुडोपाली में अंग्रेजों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का युद्ध हुआ था, जिसमें ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सुरेंद्र साय के भाई वीर छाबिल साय सहित 57 लोग शहीद हुए थे। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत भंडारपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आम लोगों को पोषण आहार के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया पोषण मटका आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं सेल्फी जोन में लोगों ने प्रधानमंत्री के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाई। इस मौके पर मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता सुविधा, वित्तीय सेवा, बिजली कनेक्शन, आवास से लेकर अन्य दूसरी जरूरी सेवाएं दी गई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शक्ति जिले में ढवरा के ग्राम पंचायत सुखदा में कृषि विभाग की ओर से ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में सांसद गुहाराम अजगले मौजूद थे। इसके अलावा सांसद श्री अजगले जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ विकासखंड के ब्यासनगर और बिर्रा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री अजगले ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी और इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षाकर्मी की नौकरी हासिल करने वाले 11 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए 11 लोगों को 3-3 साल का कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने 11 लोगों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षाकर्मी की नौकरी हासिल करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। यह शिकायत जांच में सही पाई गई थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इस बीच भिलाई के कैंप क्षेत्र में कल कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसकी मृत्यु के बाद जब कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने उत्तर मध्यमा हायर सेकेंडरी और पूर्व मध्यमा हाई स्कूल परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार उत्तर मध्यमा में प्रथम वर्ष कक्षा 11वीं और द्वितीय वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा आगामी 1 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। इसके अलावा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष कक्षा 9वीं और द्वितीय वर्ष कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा आगामी 2 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जाएगी। ये सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे चलेंगी। इन परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं नियमित परीक्षार्थियों के साथ ही ली जाएंगी। परीक्षा अवधि में शासन की ओर से यदि कोई अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत संपन्न होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य और अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आज 31 दिसंबर तक प्रवेश की अंतिम तिथि है।
इस निर्धारित तिथि के बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा किया जा सकता है। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट में उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों का प्रिंट आउट चयनित अध्ययन केंद्र से सत्यापन कराना होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 1 जनवरी कर दी गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में मेगा ब्लॉक के कारण टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित होगा। यह ट्रेन 6, 13 और 20 जनवरी को टाटा नगर से तथा 1, 8, 15 और 22 जनवरी को इतवारी से रद्द रहेगी। रायपुर विकास प्राधिकरण RDA द्वारा कौशल्या माता विहार के विकास के लिए सेंट्रल ऑफ इंडिया से लिया गया कुल 600 करोड़ रुपए ऋण चुका दिया गया है। इसी के साथ RDA कर्ज मुक्त हो गया है। और धमतरी में कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ हीरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।